स्वागत है आप सभी का एनी टाइम पढ़ाई मंत्र यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग बहुपद से संबंधित प्रश्नावली 2.2 जो है उसको हल करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको बहुत नया अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जिससे आप ये होगा कि जैसे ही आप अलग बुक को फॉलो करेंगे, जैसे के.सी. सिन्हा, के.डी. अग्रवाल वगैरह वगैरह जो भी हैं, तो वहाँ पे बहुत हेल्प मिलने वाला है ये सभी क्वेश्चन से। ठीक है, तो इन सभी को बहुत अच्छे से ध्यान से देखना है। और आप सभी को बता दूं मैं कि इससे पिछला क्लास जो हमारा हुआ है वहाँ मैंने आप सभी को समझाया था कि किसी भी बहुपद का शून्य कैसे ज्ञात किया जाता है और किसी भी बहुपद के शून्य और उनके गुणांकों के बीच जो संबंध होता है उसकी सत्यता की जांच कैसे की जाती है। तो अगर आपने वो क्लास नहीं देखा है तो सबसे पहले इसके पहले वाले क्लास को देखें, उसके बाद इस क्लास को देखेंगे तो ज़्यादा समझ आएगा। ठीक है, चलिए प्रश्नावली 2.2 के पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो मतलब सबसे पहला काम हमारा ये है कि शून्यांक ज्ञात करने हैं, फिर उसके बाद क्या है, सत्यता की जांच करनी है। तो चलिए हम लोग सबसे पहला प्रश्न ले लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है भाई, नंबर 1। तो सबसे पहले आपको प्रोसेस पता होगा, अगर आपने हमारा पिछला क्लास देखा होगा तो क्या लिखते हैं भाई। अगर हम इस प्रश्न के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, दिया है, क्या दिया है, -8। और आपको पता है कि सबसे पहले मतलब द्विघात बहुपद का अगर शून्य ज्ञात करना है तो मध्य पद को विभक्त करते थे, मध्य पद को टुकड़ों में बांटते थे। तो चलिए इसका मध्य पद को हम लोग तोड़ेंगे, और तोड़ते कैसे थे, सबसे पहले ए और सी। ए और सी कितना है, यहाँ A1 है, सी कितना है, -8 है। अगर गुना करेंगे तो कितना आएगा, -8 आएगा। तो माइनस को थोड़ी देर के लिए ध्यान में रखिए, माइनस इधर रख दीजिए। और इसका हम लोग जो ए और सी को गुना करने से जो आया उसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालते थे। निकालेंगे 2 से 4 बार में, 2 बार में, 2 से 1 बार में, ये आ गया। तो 8 बराबर कितना आया, 2 गुना 2 गुना 2 आ गया। मतलब ए और सी के गुना करने से 8 है, और 8 को हम 2 गुना 2। तो आप लोग के दिमाग में आ रहा हो कि यहाँ तो 3 टुकड़ा हो गया, हमें सिर्फ 2 टुकड़ा चाहिए, हमें इस चीज़ को 2 टुकड़ा में बांटना था। यहाँ 3 टुकड़ा आ रहा, तो आप क्या कीजिए, पहले 2 को मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो गया 4, फिर गुना 2। अब देखिए तो क्या इन दोनों के साथ जोड़ या घटाव करने से बीच वाला आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। देखिए अगर हम 4 में से 2 घटा लें तो कितना आएगा, 2 आ जाएगा। अगर 4 में से 2 घटा लें तो 2 आ जाएगा। लेकिन हमें 2 कैसा चाहिए, हमें माइनस का 2 चाहिए। तो क्या करना होगा, आप इसको कर दीजिए माइनस, इसको कर दीजिए प्लस, क्योंकि आपको पता है माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो -4 में से +2 करेंगे तो क्या होगा, माइनस प्लस माइनस, 4 में से 2 गया 2, और साइन किसका, इसका बड़ा, -2 आ गया। लेकिन हमें क्या चाहिए, x भी तो चाहिए। तो क्या कर देते हैं हम लोग, यहाँ भी x लगा देते हैं और यहाँ भी x, और तो फाइनली कितना आएगा, -2x। मतलब -2x को हम लोग लिख पाएंगे -4x + 2x। कुछ समझ में आया कैसे लिखें, तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको, x² -4x, फिर उसके बाद +2x -8। समझ में आया किस प्रकार से हम लोग इस 2x के बदला में, -2x के बदला में हम लोग ये लिख पाएँ। x² जैसे था वैसा ही रह गया, -8 जैसे था वैसा ही रह गया। उम्मीद है ये चीज़ समझ आया होगा। हमने पिछले क्लास में भी समझाया था कि हम लोग गुणनखंड कैसे करते हैं। हालांकि ये 9th क्लास का है, आपने इससे पहले वाले क्लास में भी पढ़ा होगा, फिर भी थोड़ा सा हमने समझाया। देखिए अब इसके बाद क्या करते थे, कॉमन करते थे। तो x यहाँ कॉमन आ रहा है, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है। तो यहाँ से x बाहर आ गया, यहाँ पे 2x है, एक x बाहर गया तो x बचा, यहाँ से x बाहर गया तो क्या बचा, 4 बचा। और आपको पता है कि हम लोग को सेम यही चीज़ यहाँ पे बनाना होता था। हम क्या कॉमन कर लें, अगर +2 कॉमन कर लें, क्योंकि 2 यहाँ भी है और 4 दूना 8 यहाँ भी है, तो बचेगा यहाँ x बचेगा और यहाँ -2 बचेगा, सॉरी -4 बचेगा। कैसे, 4 दूना 8 -8। समझ में आया बात। देखिए अब इसके बाद क्या करते थे, आपको पता है यहाँ भी x -4 है, यहाँ भी x -4 है, कॉमन करेंगे x -4, तो फाइनली यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा +2। तो अब देख पा रहे हैं कि इस बहुपद को हमने गुणनखंड में व्यक्त कर दिया। ये बहुपद शून्य कब होगा, जब या तो ये शून्य हो जाए या फिर ये शून्य हो जाए। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, x² -2x -8 शून्य होगा यदि x -4 या x + 2 शून्य हो। कुछ समझ में आया, हमने पिछले क्लास में इसके बारे में डिस्कस किया था। हम क्या लिख रहे हैं, ये चीज़ शून्य होगा कब, जब ये या ये दोनों में से अगर कोई भी शून्य हो जाए। अगर ये चीज़ मान लीजिए 0 हो जाए तो 0 को गुना करेंगे तो 0, इसका टोटल का वैल्यू 0, मतलब ये शून्य हो रहा है। या ये 0 होगा तो भी पूरा शून्य हो रहा है, वही चीज़ लिख रहे हैं। मतलब इसी चीज़ को आप क्या लिख सकते हैं,
अर्थात ऐसा लिख सकते हैं कि अर्थात ये शून्य या ये शून्य, इसका शून्य मतलब x - 4 शून्य हो जाए या x + 2 शून्य हो जाए, यही मतलब हुआ ना। इससे क्या स्पष्ट होता है, इसलिए आपको पता है कि अगर ये शून्य के इक्वल है तो हम लोग यहाँ से x का वैल्यू कितना निकाल सकते हैं, यहाँ से अगर x का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, इसलिए x = एक बार 4, चूँकि -4 है उधर जाएगा तो +4 होगा, तो क्या हो गया एक बार, इसलिए 4, और यहाँ से क्या +2 है उधर गया तो क्या -2, इसलिए 4 और -2 दिए गए बहुपद के शून्यक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से है। अच्छा, अब हमें जांच करना था। जांच क्या करना था कि हमारा जो शून्यांक और गुणांक के बीच जो संबंध है उसकी सत्यता की जांच करनी थी। तो शून्यांक हमारा क्या गया 4 और -2, इसको ध्यान रखते हैं और अभी हम लोग जांच करते हैं। शून्यांक क्या है 4 और -2, ये ध्यान रखना है। चलिए लिख देंगे, अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जांच, ठीक है, और इसको अंडरलाइन कर देंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, शून्यांकों का योग। अब हम शून्यांकों का योग की बात करें तो क्या था हमारा 4 था और फिर क्या था +(-2), यही था ना। शून्यांक क्या था अभी हमने निकाला था, शून्यांक कुछ था, इसलिए 4 और -2 यही था शून्यांक। 4 और -2 था। तो आपको पता है कि जैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए, तो 4 और प्लस माइनस माइनस मतलब फाइनली कितना आ जाएगा 2। और हमने पढ़ क्या रखा था, हमने पढ़ रखा था कि शून्यांकों का योग होता है -b/a। -b/a कहने का मतलब क्या कि b क्या होता था, x का गुणांक। मैंने पिछले क्लास में बता रखा था कि जब शून्यांकों का योग होता है तो योग मीन्स कि अल्फा प्लस बीटा, अगर अल्फा बीटा दो शून्यांक है तो क्या होता था -x का गुणांक डिवाइडेड बाई x² का गुणांक। याद है कुछ? तो जैसे दो शून्यांकों का जोड़ कर रहे हैं, सम कर रहे हैं, तो क्या आएगा -x का गुणांक क्या होता था b। अब यहाँ पे x का गुणांक देखिए तो क्या है प्रश्न में, x का गुणांक क्या है माइनस फॉर्मूला से, और x का गुणांक है -2 और a कितना है 1 है 1। फाइनली आप देख पाएंगे कि आप इसको क्या लिख सकते हैं, जैसे ही माइनस माइनस प्लस होगा तो 2 ही आना है। क्लियर? अब इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं, आप इस चीज़ को लिख सकते हैं कि ये है माइनस और ये क्या है x का गुणांक डिवाइडेड बाई x² का गुणांक। क्लियर है? अच्छा, तो ये हो गया सत्यापित, क्योंकि देख पा रहे हैं ये आ रहा था सम करने से 2 आ रहा था, 2 को ऐसा लिख दिया और ऐसा करने से क्या होगा -x का गुणांक और x² का गुणांक, मतलब सत्यापित है। और इसी तरीके से एक होता है शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल, गुणनफल क्या होगा, 4 को गुना करना है किससे -2 से, क्योंकि शून्यांक तो यही है हमारे पास 2, तो शून्यांकों का गुणनफल यहाँ से क्या होगा देखिए तो -8 होगा। 4 को -2 से करेंगे तो -8। -8 को आप क्या लिख सकते हैं, -8 को आप लिख सकते हैं -8 डिवाइडेड बाई 1, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा, अब देखिए फॉर्मूला क्या कहता था कि शून्यांकों का जब आप गुणनफल करते थे, जैसे योग किए तो ये आया, गुणनफल करते थे तो क्या आता था, लास्ट वाला अचर पद आता था, अचर डिवाइडेड बाई x² का गुणांक, ये आता था। तो आप जरा ध्यान दीजिए क्या आ रहा है, अचर पद यहाँ पे कितना है, अचर पद है -8 और नीचे कितना होना चाहिए x² गुणांक मीन्स की 1, तो -8 अचर पद हो गया डिवाइडेड बाई कितना x² का गुणांक है x² का गुणांक। तो क्या सत्यापित हुआ, क्योंकि देखिए इस चीज़ को हम ऐसा लिख सकते हैं तो यहाँ भी सत्यापित हो गया, तो हम यहाँ पे लिख देंगे सत्यापित। तो ये हमारा प्रश्न कंप्लीट हो गया, पहला प्रश्न। उम्मीद है आप इसी प्रकार से दूसरे को कर पाएंगे। चलिए हम लोग अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो हम लोग दूसरे को भी इसी प्रकार से कर लेते हैं। जैसे देखिए प्रश्न संख्या अगर 1 में बात करें हम लोग, तो प्रश्न संख्या 1 में क्या है, x था चर, इसमें क्या है s है। तो चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 2 को करके देखते हैं 2 क्या हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग, दिया है 4s²
4s। देखिए यहाँ पे जो s लिखेंगे ना हम लोग बहुत ध्यान से लिखेंगे। अगर s को थोड़ा आप लिखने में गलती कर देंगे तो ये 45 लगने लगेगा, 45 लगने लगेगा, इसलिए यहाँ थोड़ा सा ध्यान देंगे। अब फिर वही बात है कि a और c को गुना कीजिए और इसका गुणनखंड करने में मदद लीजिए। तो 4 को 1 से गुना किए कितना हो गया, 4 एकम 4, 4 को तोड़िए 2 से 2 बार में, तो 4 इक्वल टू क्या हो गया 2 गुने 2। अब यही 2 ही टुकड़ा है, तो अब इन दोनों को जोड़ कर देखिए क्या आ रहा है ये, बिल्कुल। अब जैसे ही 2 में 2 जोड़ देंगे तो 4 तो आ जाएगा, लेकिन हमें 4 कैसा वाला चाहिए, हमें माइनस वाला 4 चाहिए। तो माइनस वाला 4 कब आएगा, जब इसको थोड़ा आप स्टाइल से जोड़ेंगे। स्टाइल से कैसे, थोड़ा तरीका से जोड़ेंगे। -2 आपको पता है माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन साइन किसका, बड़ा वाले का। तो बड़ा तो एक कोई नहीं है, दोनों में से किसी का भी दे सकते हैं। तो माइनस माइनस प्लस, 2 दूना 4 हो गया और माइनस साइन। तो आप अगर यहीं पे x लगा दें, यहाँ पे x लगा दें तो ये x आ जाएगा। मतलब -4x को -2x के रूप में लिख सकते हैं। मतलब क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, लेकिन चूंकि यहाँ पे x नहीं है s है, तो हम क्या लिख सकते हैं, पहला वाले में तो कोई चेंजिंग नहीं, दूसरा में क्या -2s प्लस 1। समझ में आया कैसे, हमने -4s को इस प्रकार से तोड़ा, -2s कि अगर हम इन दोनों को गुना करेंगे ना तो इन दोनों के गुना करने के बराबर ही आएगा। हमने जो पिछले क्लास में पढ़ रखा था, गुणनखंड ऐसे ही यूज़ होता है ना। तो चलिए हम लोग तो ये गुणनखंड कर दिए। अब क्या बात आता है सीधा सीधा कॉमन का, तो क्या 4 ले लिए, सॉरी यहाँ पे देखिए 2s कॉमन आएगा। कैसे, क्योंकि 2 यहाँ भी है, s यहाँ भी है, और यहाँ पे भी 2 गुना 2 और s गुना s, तो 2s यहाँ भी है। तो जैसे ही यहाँ से हम देखिए, जैसे हम बताना ये 4 है, 4s स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 2 लिख सकते हैं। इस 4 को 2 गुने 2, और इस s को क्या लिख सकते हैं, s गुना s। तो मतलब यहाँ 2 भी है, s भी है, s भी है, तो 2s यहाँ भी है। तो 2s जैसे ही कॉमन कर लेंगे तो बचेगा कौन कौन, 2s बचेगा, और यहाँ 2s बाहर चला गया तो कौन बचा, -1। ठीक है। अब उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे हम क्या कॉमन ले कि अंदर में -1 बचे। अगर हम समझिए -1 अगर कॉमन कर लें यहाँ से लास्ट वाले 2 से, तो यहाँ क्या बचेगा, -1 बाहर किए तो बचा कितना 2s। आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो -2s आएगा। समझ में आ रहा है। अच्छा, अब इसके बाद जैसे ही -1 बाहर गया तो यहाँ कितना होगा, -1। क्यों, क्योंकि आप जैसे ही मल्टीप्लाई करके -1 को -1 से, तो +1 आना चाहिए। समझ आ रहा है, ये सब 9th की बातें हैं, उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देख पा रहे हैं कि 2s - 1 यहाँ भी है, 2s - 1 यहाँ भी है। फाइनली कितना, 2s - 1 अगर हम लोग कॉमन कर लेंगे यहाँ से और यहाँ से, तो यहाँ कितना बचेगा 2s, और यहाँ कितना बचेगा -1। मतलब समझ में आ रहा है। सेम वही प्रोसेस हो गया कि हमने इसको तोड़ दिया। तो अब जरा बताइए हम क्या लिखते थे यहाँ पे, हम लिखेंगे 4s स्क्वायर -4s प्लस 1 शून्य होगा। कब, जब या तो ये शून्य हो जाए या तो ये हो जाए। शून्य होगा यदि 2s - 1 या 2s - 1, चूँकि 2s - 1 ये भी है, 2s - 1 ये भी है, 2s - 1 या 2s - 1 शून्य हो। बात समझ में आया। इस प्रश्न को एक और तरीका होता है a - b का होल स्क्वायर पे तोड़ने का, वो चीज़ भी हम लोग सीखेंगे जब जरूरत पड़ेगा तब। हालांकि यहाँ मेरा मेन कॉन्सेप्ट था कि गुणनखंड विधि को समझाना, ठीक है। तो यहाँ पे एक और तरीका होता है a - b से हम लोग कर सकते हैं, उसको भी बताएंगे। फिलहाल ये समझिए, ये होगा। समझ में आ रही है बात। अर्थात ये शून्य होगा नहीं, अर्थात ये शून्य हो तब ऐसा होगा। अर्थात क्या, 2s - 1 या 2s - 1 = 0 हो, या फिर 2s - 1 = 0 हो। तो अब आपको पता है कि 2s - 1 = 0 कहने का क्या मतलब है। 2s - 1 = 0 कहने का मतलब इसका वैल्यू कितना, तो देखिए 2s को यहीं रहने दीजिए, -1 उधर गया तो कितना, 0 में +1 होगा तो 1 ही रह गया। s = कितना, 1/2 आ गया। तो मतलब s = 1/2 क्या हो गया, शून्यक हो गया। तो इसलिए ये चीज़ ना आप पीछे कर सकते हैं, जो हमने वहाँ पे 1/2 वैल्यू लिया है कॉपी के पीछे कर सकते हैं। इसलिए 1/2 यहाँ से और यहाँ से भी सॉल्व करेंगे तो 1/2 दिए गए बहुपद के शून्यक होंगे। शून्यक होंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, 1/2 आया ना, अब हम लोग करते हैं जांच। ये ध्यान रखना 1/2 आया है इसका शून्यक बहुपदों का। अब हम लोग करते हैं, चलिए दूसरे नंबर में जो दूसरा पार्ट होता है जांच का वो करते हैं।
देखिए जांच में सबसे पहले करते हैं हम लोग शून्यांकों का योग। और आपको पता है शून्यांकों का योग क्या होता है द्विघात बहुपद के लिए? माइनस एक्स का गुणांक डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये याद हो जाना चाहिए। तो 1/2 पहला शून्यांक था, दूसरा शून्यांक भी 1/2, दोनों को जोड़ रहा है, कितना आ रहा है? आधा में आधा जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। 1 को कुछ नहीं तो क्या लिख सकते हैं आप? 1/1 लिख ही सकते हैं। अच्छा होता क्या था फाइनली? ये होता था माइनस एक्स का गुणांक डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर का गुणांक। आप बोलेंगे कि क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए एक्स का गुणांक प्रश्न में क्या है? एक्स का गुणांक क्या है? -4 है ना। एक्स का गुणांक क्या है? -4। सॉरी एस का गुणांक होता है ना, एस का गुणांक। और यहाँ पे भी कितना? एस स्क्वायर का गुणांक। अब जरा बात को समझेंगे यहाँ पे कि अब अगर हम लोग बात करें माइनस, तो ठीक है सर माइनस के बारे में बात करते हैं हम लोग। तो माइनस थोड़ी देर के लिए समझिए। अगर हम इसके ऊपर से चलने का प्रयास करें, ये तो हमारा हमने जो 2 शून्यांक लाया उसको जोड़ रहे तो इतना आ गया। अब इसका जो प्रश्न के अनुसार अगर इसका वैल्यू निकाले तो क्या आ रहा है? देखिए तो माइनस है, माइनस दिए। एस का गुणांक कितना है? एस का गुणांक है -4। कुछ समझ में आया? ये माइनस ये वाला और ये एस का गुणांक -4 है। कुछ समझ में आया? एस स्क्वायर का गुणांक कितना है? एस स्क्वायर का गुणांक है 4। कुछ समझ में आ रहा है? अब माइनस माइनस कितना हो गया? +4 और नीचे भी कितना? 4। तो 4 कैंसल, ऊपर में 4 आ गया, नीचे में 4 आ गया। 4 कैंसल आउट तो कितना बचेगा? 1/1। वही आया था क्या? तो इसी 1/1 को आप चाहें तो क्या लिख सकते हैं? 4/4। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, हम यहीं पे छोड़ देंगे, ये करने की आवश्यकता नहीं है। या ठीक है, या फिर आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं -4 डिवाइडेड बाई 4। एक ही चीज़ है, यहाँ पे भी 1/1, यहाँ पे भी 1/1। अब शून्यांकों का गुणनफल आता है, उसको भी करते हैं हम लोग। शून्यांकों का क्या होगा? एक पहला शून्यांक 1/2, दूसरा शून्यांक 1/2, क्या आ गया हमारा? 1/4 आ गया। लेकिन होता क्या था हमारा? होता था कितना? अचर पद डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर का गुणांक आ रहा है क्या? अचर पद कितना है जरा देखिए तो, इसमें अचर पद 1 है, 1 आया। एक्स का गुणांक कितना है? 4 है, 4 आ गया। यहाँ तो ऐसे ही सत्यापित हो गया। तो ये अरे हाँ भाई एस नहीं हो, एक्स होगा, सॉरी एस होगा, क्योंकि हम यहाँ क्वेश्चन में जो एस दिया हुआ है हम बार बार एक्स पे हम लोग याद किए हुए हैं ना, मतलब याद क्या प्रैक्टिस हो गया सारे क्वेश्चंस में, तो एस एक्स निकल जा रहा है। तो यही गलती आप लोग को नहीं करना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना इस बात का। तो ये प्रश्न संख्या 2 था। अब उम्मीद है इसी प्रकार से आप प्रश्न 3 कर लेंगे, लेकिन 3 को थोड़ा सा हिंट कर देते हैं हम कि प्रश्न 3 क्या कहता है। 3 का जैसे ही बात करें तो सबसे पहले हम लोग जो दिया है ना, तीसरा नंबर में आएंगे तो क्या लिखेंगे? दिया है क्या है भाई? ये 6x स्क्वायर -3 हम नहीं लिखेंगे, हम पहले इसको लिखेंगे, क्योंकि हमने पढ़ क्या रखा था? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अचर पद लास्ट में, bx जो x वाला है वो बीच में है ना, मतलब पहले पावर 2x का, फिर 1, फिर यहाँ पावर 0। याद है कुछ? तो इसलिए हम -7x को पहले लिख लेंगे सजाने के लिए, ताकि हमें दिक्कत ना हो। -7x -3। अब हमें क्या बीच वाले को तोड़ना है। तोड़ते किस प्रकार से थे? a और c का गुना करते थे, तो 6 को 3 से गुना करेंगे कितना? 18। साइन क्या? माइनस का, क्योंकि 6 है a और -3 है c, तो -18, तो माइनस ऊपर रख लिए। ये कीजिए 3 से कितने बार में? 6 बार में। फिर 3 से कितने बार में? या 2 से भी लगा सकते हैं। कुछ समझ में आया? अभाज्य गुणनखंड निकालनी है। 18 का अभाज्य गुणनखंड कितना आ गया? 3 गुना 2 गुना 3। 3 टुकड़ा आ रहा है, हमें क्या करना होता था? बीच वाले को सिर्फ 2 ही टुकड़ा में करना रहता था। तो हम यहाँ से सोचेंगे कि हम क्या ऐसा टुकड़ा बना सकते हैं, इन 3 टुकड़ा से 2 टुकड़ा बना सकते हैं, जिससे कि हम इसको तोड़ पाएँ, है ना। इस प्रकार से तोड़े कि जोड़ने घटाने पर तो ये आ जाए, लेकिन गुना करें तो कितना है? -18। क्यों? क्योंकि a और c को गुना करने से -18 आ रहा था। तो देखिए कैसे बनाते हैं हम लोग। पहले 2 को मल्टीप्लाई करके देखिए कितना हो गया? 6, और तीसरा है हमारा 3, 2 बन गया। तो क्या 6 और 3 को कुछ आपस में जोड़ घटाव करने से, जोड़ या घटाव ही तो कर सकते हैं, 2 ही चीज़ है। जोड़ने से कितना आ रहा? 9। हमें लाना कितना है? 7। नहीं आ रहा। घटाने से कितना आ रहा? 6 में से 3 गया 3।
हमें लाना है 7, नहीं आ रहा, तो हम इस टुकड़ा से लेकर काम नहीं हो सकता हमारा। किस टुकड़ा से होगा? अब इधर से करके देखिए, यहाँ पे भी क्या होगा 3 और इधर हो गया 6, ये भी तो वही हो गया 3 6, यहाँ भी घटाएंगे तो 3 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, नहीं काम बन रहा। तो अब क्या कीजिए, इस वाले को इससे गुना कीजिए 9 और ये हमारा 2, कुछ समझ में आया? 9 2। अब देखिए जोड़िएगा तो 11 हो जाएगा, लेकिन घटाएंगे तो कितना होगा? घटाएंगे तो 7 हो जाएगा। हमें बनाना कितना था? 7 बनाना था। लेकिन अब यहाँ घटाना आपको थोड़ा दिमाग लगा कर होगा। हमें कैसा 7 बनाना है? हमें माइनस का 7 बनाना है ना। देखिए तो माइनस का 7 बनाना है, तो किस प्रकार से, अगर 9 में से 2 घटा देंगे तो क्या भाई होगा? प्लस माइनस माइनस, 9 में से 2 गया 7 आ गया। ऐसे तो काम नहीं चलेगा, हमें माइनस का बनाना था। तो हमें ध्यान रखना है कि हमें घटाना भी है और माइनस का भी आना चाहिए। तो इसको कर दीजिए माइनस, इसको कर दीजिए प्लस। क्यों भाई? माइनस प्लस माइनस, 9 में से 2 गया 7 और साइन बड़ा का तो माइनस, ठीक है। लेकिन हमें सिर्फ 7 नहीं चाहिए, x भी तो चाहिए। तो यहाँ पे भी x दीजिए, यहाँ पे भी x, तो 9x में से 2x गया तो 7x बचा। मतलब क्या कि -7x को आप ये लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ से लिखेंगे पहला जो है वो तो भाई फिक्स है 6x² माइनस इसके -7x की जगह पे तो अब ये लिखेंगे ना, क्योंकि हमने इसको तोड़ दिया है इस वाले पार्ट को। क्या लिखेंगे? -9x + 2x और लास्ट वाले के साथ तो कोई परेशानी ही नहीं है, वो तो जैसे का तैसा रह गया। अब इसके बाद क्या करते हैं हम लोग? आप सभी को पता है कि हम लोग सेम ब्रेक करते हैं। देखिए 3x दोनों में है। कैसे बोल दिए? क्योंकि 6x² को हम लिख सकते हैं क्या? 3 × 2 × x × x। तो देखिए 3 और x है यहाँ पे, 3x रख लिए बाहर, तो बचा कौन? 2 और x बचा कौन? 2x। अब 9x को देखिए, 9x को लिख सकते हैं 3 × 3x, तो 3x जब बाहर गया तो क्या बचा? -3 बचा। क्लियर है बात? आगे आते हैं थोड़ा। अब यहाँ पे हमें क्या, हमें ऐसा कॉमन लेना होता था ताकि यही चीज़ उधर बचे, तो +1 कॉमन लीजिए, चूँकि और कुछ कॉमन है भी नहीं दोनों में, तो क्या बचेगा? 2x - 3 बचेगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि जो कॉमन यहाँ आया वही यहाँ लिख देंगे और उसके बाद सोचते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा जाए। वैसे भी कर सकते हैं अगर आप बहुत गधे बच्चे हैं तो, है ना। हमारा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि पहले 2 से कॉमन कीजिए, फिर अंतिम 2 से कॉमन कीजिए, ठीक है। तो देखिए अब 2x - 3 यहाँ भी है, 2x - 3 यहाँ भी है, तो जैसे ही हम लोग 2x - 3 कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? 3x और यहाँ बचेगा +1, है ना। तो यहाँ से अब उम्मीद है आप लोग सॉल्व कर पाएंगे? नहीं, चलिए हम लोग कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 6x² - 7x - 3 शून्य होगा। कब शून्य होगा? जब या तो ये शून्य हो जाए या तो ये शून्य हो जाए। शून्य होगा यदि 2x - 3 या 3x + 1 शून्य हो। इसका ये शून्य हो या ये शून्य हो, इसका मतलब क्या हुआ कि वो इक्वल टू शून्य, अर्थात 2x - 3 = 0 या 3x + 1 = 0। बात समझ में आया? अब देखिए 2x - 3 = 0 क्या मतलब है? 2x - 3 = 0 का मतलब कि 2x = कितना? -3 उधर गया, 0 से प्लस हुआ तो 3 बना। x = कितना? 3 और ये गुना में था, नीचे गया 2, तो x = 3/2। समझ में आया? तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं? x = इसलिए तो पहला शून्यांक कौन मिल गया? 3/2 यहाँ से, और यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो ये गया तो उधर -1 और ये नीचे चला गया तो -1/3 डायरेक्ट कर लिखें। तो क्या लिख सकते हैं? दूसरा -1/3 दिए गए बहुपद के शून्यांक है। दिए गए बहुपद के शून्यांक हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हमने दोनों का शून्यांक निकाला। अब बारी है जांच करने की, तो आपको ध्यान रखना है 3/2 -1/3 दो शून्यांक है। क्या क्या है? 3/2 और -1/3। चलिए तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे हम लिख देते हैं 3/2 -1/3 हमारे दो शून्यांक थे। तो सबसे पहला हम लोग लिखेंगे जांच। तो सबसे पहला क्या होता है भाई? शून्यांकों का योग का जांच करते हैं हम लोग। शून्यांकों का योग क्या होगा? 3/2 प्लस -1/3 है ना। अब आपको पता है कि प्लस और माइनस क्या होगा?
आप इसको सॉल्व कर ले या यहीं पे सॉल्व कर लीजिए, हम बाहर में सॉल्व करते हैं, आपको भी बाहर में ही सॉल्व करना है। 3 + 2 ये प्लस माइनस माइनस 1/3, समझ में आया? ये समझ में आया? अब क्या भिन्न का घटाव हो गया, एलसीएम लीजिए 6 आया, 2 का पहाड़ा में 6 3 बार में आता तो 3 3 9 माइनस ये 2 बार में आता तो -2 मतलब क्या 7/6, समझ में आया? तो इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया भाई 7/6 आया। लेकिन आना क्या चाहिए था, आना चाहिए था -x का गुणांक, ये आना चाहिए था, डिवाइडेड बाई कितना आना चाहिए, x² का गुणांक आना चाहिए। आया क्या? देखिए ये माइनस, अगर जैसे इसके ऊपर हम लोग बात करें तो ये माइनस रहने दिए, x का गुणांक कितना है यहाँ से, x का गुणांक देखिए तो -7 है, -7 डिवाइडेड बाई x² का गुणांक कितना है 6 है, तो देखिए माइनस प्लस 7/6 आया था क्या 7/6। तो आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं या फिर आप यहीं पे छोड़ सकते हैं, बस यहाँ तक लिख करके इसको लिख करके छोड़ सकते हैं कि ये सत्यापित हो गया, हमने देख लिया। या चाहे तो आप ये लिख सकते हैं या फिर आप यहीं पे माइनस ऑफ माइनस कर दीजिए। कुछ बच्चे यहीं पे कर देते हैं, जो थोड़े से समझदार होंगे वो यहीं पे कर देंगे, इतना लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। समझ में आ रहा है? अब एक क्या होता है शून्यांकों का गुणनफल, यहाँ पे लिख दीजिए शून्यांकों का गुणनफल। तो गुणनफल करेंगे हम लोग तो 3/2 गुना -1/3 कितना आएगा, देखिए तो 3 एकम 3 और नीचे 6, तो क्या आएगा -3/6। -3/6 क्यों भाई, क्योंकि यहाँ से प्लस माइनस ये तो माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई में माइनस है, -3/6 आ गया। ठीक है, अब इसको कैंसल आउट कर सकते हैं हम लोग चाहें तो, है ना, कैंसल आउट करें या फिर आप रहने दें, तो आप ऐसे ही रहने देते हैं तभी जाके आप आ पाएगा। आना क्या चाहिए था, अचर पद डिवाइडेड बाई क्या आना चाहिए भाई, x² का गुणांक आना चाहिए। क्या आ रहा है देखिए तो, अचर पद कितना है यहाँ पे, अचर पद कितना है -3, अचर पद -3 आया, -3। अब x² का गुणांक क्या है 6 है, आया 6, तो सत्यापित हो गया, आंसर इज कंप्लीट। समझ में आया? अब एक लास्ट क्वेश्चन हम बनाते हैं, अब बाकी आप लोग बनाएंगे। देखिए अब उम्मीद है कि आप लोग सीख चुके होंगे कि किस प्रकार से हम लोग जांच करते हैं। तो ये प्रश्न हम लोग थोड़ा सा ले लेते हैं कि इसको हम लोग गुणनखंड कैसे करेंगे। कुछ बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं इस छोटे से प्रश्न में, ये इसका गुणनखंड करने की आवश्यकता ही नहीं है। आप इसको बीच वाला पद को तोड़ने की भी आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट आप इसमें कॉमन कर सकते हैं, है ना। हमें गुणनखंड करने की आवश्यकता क्यों पड़ती थी, ताकि हम लोग शून्यांक निकाल सकें। तो यहाँ पे डायरेक्ट गुणनखंड हो रहा है बिना फैक्टराइज, बिना इस पद को तोड़े हुए। कैसे, 4u यहाँ पे भी है और 4u यहाँ पे भी है, तो 4u यहाँ से कॉमन करेंगे तो अंदर बचा सिर्फ u और इधर क्या बचा सिर्फ 2। कुछ समझ में आया कैसे किए। यहाँ पे 4u² है तो 4 है और u 2 को है, तो 4u कॉमन किए तो एक u सिर्फ बच गया। यहाँ पे 4u × 2 है तो 4u बाहर गया तो सिर्फ 2 बचा। तो यहाँ पे ये बहुपद शून्य कब होगा, जब एक बार ये शून्य हो एक बार ये शून्य हो। जब 4u = 0 होगा तो पहला शून्यक 0 आ गया और दूसरा जब ये करेंगे तो u = -2, मतलब -2 दूसरा शून्यक आ गया। इसके बाद जांच कर लेंगे हम लोग। अब दूसरा देखिए t² - 15, ये ऐसा प्रश्न हमने उदाहरण में किया था। तो t² - 15 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, √15 × √15 लिख सकते हैं। मैंने समझाया था कि रूट मल्टीप्लाई होता है तो सिंपली 15 बचना है। तो इसी चीज़ को हम ऐसा ना लिख करके ऐसा लिख दे क्या, 2 बार गुना करने से स्क्वायर लिख दीजिए। ये फॉर्मूला किस पे बन गया, क्या होगा यहाँ पे a + b × a - b। आपने फॉर्मूला पढ़ रखा था a² - b² = a + b × a - b, है ना। तो क्या ये भी उसी फॉर्मूला पर नहीं बन जाएगा। तो हम लोग इस बहुपद को क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिखेंगे t² - 15 या -15 की जगह पे आप √15 का स्क्वायर लिख सकते हैं, या डायरेक्ट अगर अच्छे बच्चे हैं आप तो डायरेक्ट इसी को लिखेंगे कि इसको हम लोग तोड़ रहे हैं, कॉपी के बाहर में तोड़ देंगे इसको। तो क्या कुछ इस प्रकार से आएगा, मतलब क्या कि a की जगह पे कौन t, तो t + √15, एक बार क्या t - √15 ये आ गया। तो अब डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं कि t + √15 आ गया, t + √15 इंटू में कितना भाई t - √15 ये आ गया। अब आपको पता है एक बार ये शून्य होगा एक बार ये शून्य, मतलब डायरेक्ट शून्यांक का बात करें तो एक बार -√15 एक बार +√15 हो जाएगा शून्यांक, और उसके बाद जांच कर लेंगे हम लोग। क्लियर है बात। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि यहाँ पे आप लोगों को डाउट हो सकता है, इसको हम लोग हल करेंगे, आपको गुणनखंड करना सिखाएंगे हम इसमें, कि इसको हम लोग इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे गुणनखंडित करते हैं। तो देखिए प्रश्न संख्या अगर हम लोग 6 की बात करें
तो 6 प्रश्न संख्या जो कह रहा है 3x² - x - 4 गुणनखंड करना ही मेन होता है ऐसे प्रश्नों में। तो क्या किया जाएगा, a और c का गुना कीजिए इसको तोड़ने के लिए। क्या होता है भाई, 3 को -4 से गुना किया तो कितना आ गया -12। माइनस को रख लीजिए पॉकेट में, 12 को कीजिए अभाज्य गुणनखंड 2 से 6 बार में, फिर 2 से 3 बार में। अब 3 से लगाएंगे तो 1 बार में, कुछ बचे यहीं पे छोड़ देते हैं, वो भी सही है। तो 12 का गुणनखंड कितना आ गया, 2 गुना 2 गुना 3 आ गया, 3 टुकड़ा आया। हमें चाहिए सिर्फ 2 टुकड़े, तो पहला 2 को गुना कीजिए, कितना हो गया 4 गुना 3। अब जरा सोचिए हमें बनाना क्या है बीच में 1x, अगर कुछ नहीं है तो 1x है, 1 हमें बनाना है। कितना बनाना है, 1 बनाना है। तो 1 कैसे बनेगा, 4 में से 3 घटा दीजिए 1 बन जाएगा, 4 में से 3 घटा दीजिए 1 बन जाएगा। लेकिन हमें 1 नहीं बनाना, हमें -1 बनाना है। तो वही तरीका से घटाएंगे, क्या, इसको कर दीजिए प्लस, इसको कर दीजिए माइनस, माइनस प्लस माइनस, 4 में से 3 गया, -1 बचा क्योंकि बड़ा है ये। क्लियर। लेकिन हमें -1 भी नहीं बनाना था, हमें तो x बनाना है। तो -1x कब बनेगा, जब यहाँ भी x यहाँ भी x, 4x में से 3x गया, 1x बचा। 1x को 1 लिखते नहीं है, सिर्फ x लिखते हैं, तो ये बन गया। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, 3x² - 4x + 3x - 4। उम्मीद है कि गुणनखंड कर पा रहे होंगे आप लोग। हाँ, किस प्रकार से गुणनखंड किए बीच वाले को देख पा रहे हैं। अब चाहे तो आप कॉमन कीजिए, कितना कॉमन आएगा, सिर्फ x कॉमन आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो क्या यहाँ बचा, यहाँ 3x बचा, यहाँ पे -4 बचा। अब सेम यहाँ से +1 ले लीजिए तो 3x - 4 बचेगा। उम्मीद है ये सब आप लोग समझ पा रहे होंगे। यहाँ से और कॉमन करेंगे तो 3x - 4 कॉमन, यहाँ पे बचा x, यहाँ पे बचा +1। और अगर इसका शून्यांक का बात करेंगे तो -4 उधर जाएगा, तो एक बार क्या है, इसका शून्यांक आएगा 4/3 यहाँ से, और वहाँ से शून्यांक कितना आएगा -1। 2 शून्यांक आ गया, इसके बाद दोनों शून्यांकों का योग से आप सत्यापित कीजिए, फिर गुणनफल से सत्यापित कीजिए। उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो चलिए प्रश्नावली का जो प्रश्न संख्या 2 है इसको हम लोग देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 2 आपके पास है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, बोर्ड एग्जाम हो या सेमेस्टर एग्जाम हो, क्योंकि आने वाले भविष्य में अब यही वीडियोज़ आप सेमेस्टर के लिए भी पढ़ेंगे, है ना। तो सेमेस्टर एग्जाम्स में भी ये इम्पॉर्टेंट ही होगा। तो चलिए प्रश्न क्या है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। मतलब क्रमशः का मतलब कि पहले वाला जो है वो शून्यांकों का योग है, मतलब ये जो है पहला 1/4 दिया है यहाँ पे शून्यांकों का योग है, और -1 जो है वो शून्यांकों का गुणनफल है। तो आपको हम बताए थे जब उदाहरण के हम प्रश्नों को हल कर रहे थे तो हमने ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से सिखाया था। आपको बताया था हमने कि अगर शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल दिया रहे तो हम लोग किस प्रकार से द्विघात बहुपद ज्ञात करते हैं। देखिए आपने सीखा था वहाँ पे कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता था ax² + bx + c। अगर हमें किसी तरीके से a, b और c का वैल्यूज़ मिल जाए, मीन्स कि ए बी सी का मान मिल जाए कि ए कितना होगा, बी कितना होगा, सी कितना होगा, तो हम आराम से यहाँ रखेंगे, हमारा बहुपद निकल के आ जाएगा। तो ये ए बी सी का वैल्यू कैसे मिलता था, हम मान लेते हैं ये कोई द्विघात बहुपद है जिसका शून्यांक है अल्फा और बीटा। तो होता है क्वेश्चन में क्या कि शून्यांकों का योग दिया रहता है, मतलब क्या भाई, अल्फा + बीटा दिया रहता है। तो कितना होता है अल्फा + बीटा, शून्यांकों का योग कितना होता है हमें पता है। हमें क्या पता है, शून्यांकों का योग होता है -b/a, मतलब क्या, -x का गुणांक b डिवाइडेड बाई x² का गुणांक, मतलब कि a। समझ में आया, क्लियर। अब दूसरा होता था शून्यांकों का गुणनफल अल्फा × बीटा = c/a, वेयर c इज द कांस्टेंट टर्म, है ना, जहाँ पे c क्या है, अचर पद होता है, एंड x² इज अ कोफिशिएंट ऑफ a इज अ कोफिशिएंट ऑफ x²। क्लियर है, ये बातें हैं। लेकिन प्रश्न में क्या दिया रहेगा, इसके जगह पे शून्यांकों का योग के जगह पे क्या दिया हुआ है, यहाँ से 1/4 दिया हुआ है। शून्यांकों का योग के जगह पे होता है ये चीज़, ठीक है। अच्छा, शून्यांकों का गुणनफल के जगह पे कितना दिया हुआ है, -1 दिया हुआ है, ठीक है। अब दिक्कत कहाँ पे होता है, मैंने वहाँ पे समझाया था कि यहाँ से a का वैल्यू कितना आ रहा, 4 आ रहा, और यहाँ -1 के नीचे कुछ नहीं है तो -1 है, सॉरी -1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है। किसी भी संख्या के नीचे कुछ नहीं होता है तो 1 होता है, तो क्या 1 है। तो यहाँ से a का वैल्यू कितना आ रहा, 1। इस टाइप के प्रश्नों में ना सबसे मेन कॉन्सेप्ट होता है दोनों जगह a को बराबर कर दो आप। तो बराबर कैसे होगा, या तो आप यहाँ पे 1 बना दीजिए या तो यहीं पे 4 बना दीजिए। तो यहाँ पे अगर 4 बना, क्योंकि यहाँ पे देखिए a = 4 आ रहा था, यहाँ पे a = 1 आ रहा था, तो इसको हम 4 कैसे बना पाएंगे, ऊपर भी 4 से गुना कर दीजिए आप और नीचे भी 4 से गुना कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, जैसे ही गुना करेंगे तो क्या आएगा, ऊपर -4 नीचे 4,
तो अब अगर देखेंगे इसको हटा दे, गुना करने के बाद जो रिजल्ट आया -4/4। अभी आपको पता है कि किसी भी भिन्न में ऊपर नीचे अगर सेम अंक मतलब एक ही अंक से गुना किया जाए, जैसे ऊपर भी 4 से नीचे भी 4 से, तो वही रहना है, कोई फर्क नहीं है। अभी भी काटेंगे तो -1 ही आएगा, लेकिन फायदा ये होगा कि यहाँ भी अब a=4 और यहाँ भी a=4। अब कुछ नहीं, जब a का वैल्यू दोनों का सेम मिल गया तो अब आंख बंद करके देखिए कि b की जगह पे कितना है। b की जगह पे भाई क्या है, 1 है, लेकिन नहीं कह सकते आप, क्योंकि यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस नहीं है, तो माइनस बना दीजिए ना। आप 2 को माइनस दे दिए, एक माइनस और फिर एक और माइनस। तो देखिए इस माइनस के बदला तो ये माइनस खा गया इसको। अब b की जगह पे कौन है, -1। आप बोलोगे सर यहाँ पे 2 माइनस क्यों दिए। अगर भाई एक माइनस देंगे तो पहले से जो 1 था अब तो -1 बन गया, दिक्कत हो जाएगा। तो एक और माइनस दे देते थे कि माइनस माइनस आपस में हो जाएगा, फिर से जो था वही रह जाएगा, इसीलिए 2 माइनस दिए। तो अब देखिए ये माइनस तो कट, b की जगह कितना -1, b की जगह पे कितना -1, और यहाँ से c की जगह पे कितना, देखिए c प्लस होता है, लेकिन यहाँ तो प्लस नहीं है, तो प्लस कैसे करेंगे हम लोग। आप क्या कीजिए, एक और माइनस दे दीजिए, नहीं समझे, या फिर इस माइनस को क्या कर लीजिए, बाहर कर लीजिए। हाँ, तो यहाँ से आप वैसे भी कॉमन करेंगे तो c कितना आएगा, -4 आना है, तो c कितना आ गया, या फिर आप डायरेक्ट भी तुलना कीजिए ना, c कितना आ गया, c -4 आ गया। तो अब देखिए a आ गया, b आ गया, c आ गया, तो जैसे ही a b c का वैल्यू अगर यहाँ पे हम लोग पुट करें तो कितना हो गया, a की जगह पे 4x², a की जगह पे 4, b की जगह पे -1 तो b -1x, तो 1 तो लिखते नहीं है, दैट है, c की जगह पे -4। तो ये हो गया हमारे पहला प्रश्न का हल। तो क्या बोर्ड एग्जाम्स में इसी तरीके से लिखेंगे, नहीं, ये हम आपको समझा रहे थे कि दिक्कत होता कहाँ पे है, दोनों जगह ए को सेम करना होता है। प्रश्न को कैसे हल करेंगे, बोर्ड एग्जाम्स में कैसे करेंगे, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। देखिए पहला प्रश्न हम लोग हल कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग कि हम लोग मान लेते हैं कि द्विघात बहुपद है, तो क्या लिखेंगे, माना कि द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है, ठीक है। यार थोड़ा अच्छा से लिखते हैं, जहाँ आपको पता है कि a जो होता है 0 के बराबर कभी नहीं हो सकता, कि a जो होता है 0 के बराबर नहीं होता है। और एक बात होता है, हम मान लेते हैं क्या कि इसके तथा अल्फ़ा, या इधर लिखते हैं हम लोग ना, अल्फ़ा और बीटा इसके 2 शून्यक हैं, ठीक है, एकदम सेम, हर एक प्रश्न में ये चीज़ें सेम रहनी है, ठीक है, ये चीज़ें जो होंगी सेम होंगी। उसके बाद क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे प्रश्नानुसार या प्रश्न के अनुसार, ये ज़्यादा सही होगा, प्रश्न के अनुसार या प्रश्नानुसार भी लिख सकते हैं। प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा था भाई कि शून्यांकों का योग दिया हुआ है आपको, तो प्रश्न के अनुसार हम यहाँ पे एक बार लिख देंगे थोड़ा अच्छे से, शून्यांकों का योग क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा, यही ना, शून्यांकों का योग दिया हुआ है क्या, शून्यांकों का योग दिया हुआ है आपका 1/4, यही दिया हुआ है क्या। अच्छा होता क्या है, शून्यांकों का योग होता क्या है, -b/a, याद आ रहा है कुछ, -b/a होता है। अच्छा, और इसी के नीचे आएंगे हम लोग लिखेंगे, अभी एक बच्चों को एक बात यहाँ बहुत ज़्यादा ध्यान देनी चाहिए कि अभी आप a और b का वैल्यू नहीं लिखेंगे, जब तक दोनों को लिखेंगे नहीं और देखेंगे नहीं कि a कितना आ रहा है तब तक वैल्यू नहीं लिखेंगे। यहाँ तक हो गया। अब लिखेंगे शून्यांकों का गुणनफल क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया हुआ है, -1 दिया हुआ है, लेकिन होता कितना है, c/a होता है। अब -1 को कुछ नहीं तो नीचे 1 लिख दीजिए। तो अब यहाँ से आप खुद अब मन में तुलना करेंगे और देखेंगे कि क्या a इक्वल टू यहाँ 4 आ रहा, क्या a इक्वल टू यहाँ भी 4 आ रहा, नहीं आ रहा। 4 कैसे आएगा, आप ऊपर भी गुना कीजिए 4 से, नीचे भी गुना कीजिए 4 से, तब अब जैसे गुना कर देंगे 4 से तो 4 को -1 से करेंगे तो -4, और नीचे करेंगे तो कितना 4। तो ये हम ऐसा बना दिए, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब हम लोग देखेंगे a सेम a इक्वल टू 4 a इक्वल टू 4, तो अब हम लिख सकते हैं, इसलिए क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग, इसलिए या इसी के नीचे लिखते हैं ना तो आप लोग को दिक्कत नहीं होगा, इसलिए यहाँ लिखे तुलना करने पर a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू कितना -1। कैसे आ गया आप खुद देखिए, ये माइनस
इधर कर दीजिए, या फिर आप इसको हम बताए थे माइनस ऑफ माइनस लिख दीजिए। ये माइनस माइनस हो गया, बी की जगह पे -1, तो बी की जगह पे -1 और सी की जगह पे कितना तुलना कीजिए ना, सी की जगह पे -4, तो -4, इसलिए यहाँ लिख दे क्या, इसके नीचे लिखना है आपको, इसलिए द्विघात बहुपद जो होगा हमारा, द्विघात बहुपद बराबर क्या होगा, ए की जगह पे 4 है तो 4x², बी की जगह पे -1 है तो -1x, तो -1 तो लिखते नहीं है, डायरेक्ट x हो गया, और सी की जगह पे -4, तो ये हो गया आंसर। समझ में आया? अब इसी प्रकार से हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरे प्रश्न में आपको शुरू से लिखना है, लेकिन हम इसका यूज़ करेंगे, कर सकते हैं क्या कि कन्फ्यूजन होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा ना। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं। प्रश्न संख्या 2 में भी क्या करेंगे हम लोग, सेम सारी चीज़ें यही रहने देंगे। चलिए, माना कि द्विघात बहुपद ये है जहाँ a ≠ 0 तथा अल्फा और बीटा इसके 2 शून्यक है। तो प्रश्न के अनुसार क्या है कि शून्यांकों का योग कितना है, √2। तो शून्यांकों का योग कितना है, √2। अच्छा, शून्यांकों का गुणनफल कितना है, शून्यांकों का गुणनफल कितना है भाई, शून्यांकों का गुणनफल है 1/3। अगर आप जरा ध्यान दें तो यहाँ पे क्या है, नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, और यहाँ नीचे है क्या, मतलब अगर तुलना करते हैं आप तो यहाँ a = 1, यहाँ a = 3, तो आपके पास तो 2 चांस है कि या तो इसको आप 1 बना दीजिए या तो इसी को 3 बना दीजिए। हम क्या करेंगे, इसको 3 बना देंगे, ज़्यादा आसान है। 3 कैसे बनेगा, ऊपर नीचे दोनों 3 से गुना कर दीजिए, ऊपर भी 3 से नीचे भी 3 से, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर सेम अंक से ऊपर नीचे गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, ऊपर करेंगे तो 3√2 और नीचे कितना 3। अब देखिए यहाँ से भी a का वैल्यू 3, यहाँ से भी a का वैल्यू 3, तो हम a का वैल्यू जब सेम होता है तो लिख सकते हैं हम। अब यहाँ से अगर हम लोग करेंगे b का वैल्यू क्या आएगा, आप यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस नहीं है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। ये हमने सिखाया था कि 2 को माइनस देना होगा, एक माइनस इसके लिए और एक b के लिए, तो -3√2 आ गया b का वैल्यू। c का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। अब ABC आ गया तो डायरेक्ट लिख दीजिए ना, a का वैल्यू 3 है तो 3x², अब b का वैल्यू -3√2x, और ये क्या है आपका +1, ये आ गया आंसर। ठीक है, अब इसी प्रकार से बिना समय लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन में अगर हम लोग बात करें तो सिर्फ यही मिटेगा, क्योंकि बाकी चीज़ें तो वही रहेंगी ना। उम्मीद है ये दूसरा समझ गए होंगे। तीसरा में क्या है, 0√5, तो शून्यांकों का योग कितना दिया हुआ है, 0। ये तीसरा प्रश्न हम लोग कर रहे हैं, बाकी चीज़ें सेम रहेंगी, सिर्फ शून्यांकों का योग क्या है, 0। आपको पता है 0 को 0/1, 0/2 लिख सकते हैं हम लोग। मान लेते हैं 0/1 लिख दिए, 2 भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं, जो जरूरत पड़ेगा लिख सकते हैं। 0 को आप किसी से भी डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब गुणनफल कितना दिया हुआ है, √5, कुछ नहीं है तो नीचे 1 है। देखिए तो a दोनों में सेम आ गया, क्या कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ तो a आ गया 1, b कितना आ गया 0। क्यों भाई, क्योंकि आप तुलना करेंगे b 0, c कितना आ गया √5। आंसर कितना हो गया, x², क्योंकि 1x² तो x² लिखेंगे, b की जगह पे 0x, तो 0x तो लिखेंगे क्या, नहीं लिखेंगे। फिर अब c कितना आ गया √5, तो x² √5 इसका हो गया आंसर। कितना सिंपल है ना ये सब। हाँ, यही आते हैं बोर्ड एग्जाम्स में। और पढ़े क्या हम लोग, और आगे बढ़ाएं। तो बस देखिए यहाँ पे तो कोई मेहनत ही नहीं है, जो मेहनत करना है आप लोगों को करना है। अब हम तो सिंपली लिख पा रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना, आपको हर एक प्रश्न में ये चीज़ें लिखनी है अपने कॉपी में। ऐसा नहीं कि एक लिख दिए और फिर बस हो गया। ठीक है, तो ये बातें हैं। और इसमें हम लोग आएंगे तो 1 1 है, शून्यांकों का योग भी 1 है, कुछ नहीं नीचे तो 1, और गुणनफल भी 1 है, कुछ नहीं नीचे तो 1। भाई यहाँ भी a1, यहाँ भी a1, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तो क्या हो गया 1, b की जगह पर कितना -1, c की जगह पर कितना 1, तो क्या होगा x² - x + 1, x² - x + 1। समझ में आ रहा है क्या। हाँ, तो और एक ये क्वेश्चन है, इसको भी देख ही लेते हैं। कुछ तो है ही नहीं इन सभी क्वेश्चंस में, लेकिन अगर समझ आ जाए तब, नहीं तो बच्चा यही कंफ्यूज हो जाता है कि कब हम किससे गुना कर दे रहे हैं। हाँ, चलिए यहाँ पे देखिए क्या है, शून्यांकों का योगफल है -1/4 और गुणनफल है 1/4। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे a सेम ही तो आ गया, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यार कोई दिक्कत ही नहीं है। तो 4 आ गया, a 4 आ गया, b 1 आ गया। 1 क्यों आया, क्योंकि माइनस माइनस है तो b 1 आ गया, c 1 आ गया। कितना हो गया 4x² + x + 1। समझ में आ रहा है। अब एक अंतिम प्रश्न है, उम्मीद है ये तो आप लोग खुद से कर पाएंगे। कर पाएंगे क्या,
आंसर भी थोड़ा मैच कराते चलिएगा एनसीईआरटी बुक से। 4 है, शून्य का योगफल 4, गुणनफल 1। 4 के नीचे कुछ नहीं तो 1, इसके कुछ नहीं तो 1, यहाँ भी a का वैल्यू 1, यहाँ भी a का वैल्यू 1, तो a इक्वल टू 1 आ गया, b इक्वल टू -4 आ गया क्योंकि यहाँ माइनस नहीं था, c इक्वल टू कितना 1 आ गया। तो आंसर कितना, इसका आंसर की बात करें तो x² - 4x + 1 आंसर हो गया। हाँ, और कोई प्रश्न बच रहा है क्या? आंसर देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा सभी का। प्रश्नावली कितना है 2.2। इसी प्रकार से ना हम लोग सारे पूरे गणित, कक्षा 10वीं के पूरे गणित को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और इसी प्रकार से इससे भी बेहतर हम लोग साइंस पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, चीज़ें सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, सारी चीज़ें सही है। हाँ, सारे क्वेश्चंस का आंसर सही है एकदम टोटल, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं।